what we are going to learn, the chapter you all know, weather, climate, and what? Adaptation. दिख रहा है सबको? So you can reply Y. Okay, if my screen visible to everyone, type Y in message box, my dear students. Pawan is just okay. Okay, I'm okay. Very good. सो वेदर क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इसके बहुत सारे पोर्शन आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे। केवल व्हाट? क्लाइमेट। व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट कल भी थोड़ा बहुत बताया था मैंने पिछले क्लासेज में, बट आज हम लोग पढ़ेंगे वेदर क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन। और इसमें मैंने लिया है सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे फर्स्ट क्लाइमेट। यू कैन सी माई स्क्रीन माई डियर स्टूडेंट्स, एवरीवन कैन सी व्हाट इज। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यू कैन सी हियर climate, right? What is climate? So let's start. What is climate? The condition of weather of a place over a longer period of time is termed as climate. Okay, किसी खास जगह का अगर वेदर मतलब कि मौसम बहुत दिनों तक एक ही जैसा रहा तो वो क्या कहलाता है? क्लाइमेट। क्लाइमेट मीन्स जलवायु कहलाता है, राइट? द कंडीशन ऑफ वेदर ऑफ अ प्लेस ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम is termed as climate. Okay, that is called climate. अब according to our syllabus on this earth यानी धरती पे पूरे जब मतलब जो एटमोस्फियर है उसको मेनली 3 जोन में बांटा गया है। क्लाइमेटिक जोन जिसे हम लोग कहते हैं, देयर आर 3 क्लाइमेटिक जोन, ऑल यू नो दैट। फर्स्ट वन इज टोरिड जोन। व्हाट इज दिस? टोरिड जोन। फर्स्ट वन इज टोरिड जोन। What is torrid zone? Torrid zone क्या है बच्चों? तो it refers to the area near the equator, यानी इक्वेटर के पास वाले जो एरिया होते हैं that is called torrid zone। यानी कि इक्वेटर के पास है तो यहाँ पे मौसम कैसा होता होगा? जनरली हॉट, ह्यूमिड, गर्मी होती होगी यहाँ पे, पहले भी मैंने बताया है आप लोगों को, राइट? तो torrid zone is what? It refers to the area near the equator, right? And next, temperate zone। तो बिफोर वी आर गोइंग टू द टेम्परेट जोन, उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग इसे देखें। फ्रिगिड जोन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तब हम लोग टेम्परेट जोन पे आएंगे। फ्रिगिड जोन क्या है? इट रेफर्स टू द एरिया नियर पोल्स। ये कौन सा एरिया होता है? पोल्स के पास। पोल्स के पास यानी कि अगर वो पोल के पास है तो जनरली पोलर रीजन होगा, और पोलर रीजन में क्या होती है? काफी ठंडी होती है, कोल्ड एरिया होता है। तो टोरिड जोन हो गया गर्म, यानी कि हॉट प्लेसेस, मतलब जो गर्म स्थान होते हैं उनके पास वाले एरिया, यानी इक्वेटर के पास। और फ्रिगिड जोन क्या हो गया? पोल के पास वाले एरिया, यानी कि यहाँ पे होगी ठंडी। इसलिए मैंने कहा था कि टेम्परेट जोन को हम लोग बाद में पढ़ेंगे। टेम्परेट जोन क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? टेम्परेट जोन होता है, इट रेफर्स टू द एरिया बिटवीन टोरिड जोन एंड फ्रिगिड जोन। यानी कि टोरिड जोन और फ्रिगिड जोन के बीच का जो एरिया होता है दैट इज कॉल्ड टेम्परेट जोन। यहाँ पे थोड़ी सी गर्मी भी होती है, थोड़ी सी ठंडी भी होती है, मॉडरेट जो मतलब मिला जुला मौसम यहाँ पे होता है, राइट? तो क्लाइमेट वी ऑल नो दैट। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। यस सर। यस सर। The condition of weather of a place over a longer period of time is termed as climate। पोल के आसपास के एरिया, sir, you isn't coming? What do you mean? Okay, my voice, is it? Archit, am I audible? तो बीच में आपकी आवाज कट गई थी जब आप फ्रिगिड जोन को समझा रहे थे। Okay, okay, तो होल्ड ऑन, लेट्स स्टार्ट। अभी आवाज आप लोग के सामने मैं ठीक कर देता हूँ। Archit, can you hear me? यस सर। Okay. तो आई वॉज टेलिंग यू ऑल क्लाइमेट, क्लाइमेट मीन्स जलवायु, और ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट
There are three climatic zones on the earth. First is torrid zone, second is temperate zone, and third is frigid zone. Torrid zone near the equator, temperate zone जहाँ पे ठंडी मतलब कोल्ड हॉट मिला जुला होता है, एंड फ्रिगिड जोन नियर टू द पोल, यानी यहाँ पे ठंडी बहुत ज्यादा होती है, जहाँ पे पोलर बियर वगैरह रहते हैं वैसे। यू कैन रिलेट विथ दिस मैप। ये अगर ये मैप आप ध्यान से देखो तो ये भारत का मैप है, इंडिया का मैप है, और यहाँ पे अलग अलग जगहों पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्लाइमेट, क्लाइमेट मतलब कि वेदर लगभग क्लाइमेट सेम ही होता है, बट वेदर में थोड़ा बहुत अंतर होता है। कहीं पे बारिश ज्यादा होती है, कहीं पे सालों भर गर्मी थोड़ी सी ज्यादा होती है। ठंडी अगर हम लोग जम्मू कश्मीर वाले एरिया में इधर आते हैं तो यू कैन सी यहाँ पे ये पोल के पास होता है अधिकतर मान लेते हैं, तो यहाँ पे ठंडी ज्यादा होती है, राइट। फिर अगर हम अरुणाचल प्रदेश की तरफ आएंगे, यहाँ पे भी ठंडी ज्यादा होती है, राइट। राजस्थान वेरी हॉट, काफी गर्म, ओके। तो इस तरह से हमारे यहाँ ये सब मॉडरेट मिला जुला मौसम होता है, राइट। तो नाउ कम टू द नेक्स्ट, कोल्ड क्लाइमेट। यू कैन सी टू इमेज, पहले यहाँ पे आप देख सकते हो, एक है ये, ओके, किसका है ये, पेंगुइन, और ये कौन है, पोलर बियर। कौन है, पवन। पहले वाली इमेज में इसका क्या नाम है, पवन बताएगा, क्या नाम है पवन। पोलर रीजन। रीजन, मैंने इस एनिमल का नाम पूछा है, क्या नाम है। पेंगुइन। ओके, पेंगुइन, वेरी गुड। नयाब ने भी रेज हैंड किया था, बहुत सारे बच्चों ने किया था। और ये है पोलर बियर, राइट। तो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किधर, कोल्ड क्लाइमेट, यानी कि नियर पोल्स, पोल के पास वाले क्लाइमेट को हम लोग फ्रिगिड जोन भी कहते हैं। यहाँ पे एक्सट्रीम कोल्ड एंड स्नोफॉल होता है, काफी ठंडी होती है, बर्फबारी भी होती है। यहाँ जो एनिमल होते हैं, दे हैव थिक फर ऑन देयर बॉडी, उनके शरीर पे आप देख सकते हैं ये मोटी त्वचा होती है, बहुत सारे बाल होते हैं, बहुत सारे फर होते हैं, ताकि उनके बॉडी को गर्म रख सके। हाइबरनेशन and migration are also two methods to adapt themselves in this climate. हाइबरनेशन मीन्स क्या होता है, सुसुप्त हो जाना। कभी कभी क्या होता है, एनिमल जो होते हैं ना, उनको उस कंडीशन में रहने के लिए मतलब वो अलाउ नहीं करती है उनकी बॉडी, यानी कि बहुत ज्यादा ठंडी हो गई, बहुत ज्यादा गर्मी हो गई, तो लोग क्या करते हैं, हाइबरनेट कर लेते हैं, अपना भोजन वगैरह लेके, फूड आइटम्स लेके, और अपने आप को किसी खास जगह पे सेटल कर लेते हैं, और बहुत दिनों तक उसमें से निकलेंगे नहीं, हाइबरनेट हो जाएंगे। तब तक हाइबरनेट रहेंगे तब तक उनके फेवरेबल कंडीशन नहीं होता है। हाँ, वेरी गुड। यस मानसी, डू यू वांट टू से समथिंग। जो भी बोलेगा, जो भी बोलेंगे ना, कैमरा ऑन करके बोलोगे भाई, प्लीज। यस मानसी। कैमरा इज ऑलरेडी ऑन। हाँ, मैं तुम्हारी बात नहीं बोल रहा हूँ, जो भी बोलेंगे बोलिए मानसी। आई हैव अ क्वेश्चन सर, जैसे पोलर बियर्स के पास फर है, तो जिसकी वजह से सर वो कोल्ड में सर एब्जॉर्ब कर लेते सर, लेकिन पेंगुइन के पास तो सर फर नहीं है। यस सर। पेंगुइन के पास क्या है, हम लोग थर्ड लाइन में पढ़ेंगे। एनिमल ऑल्सो हैव अ थिक लेयर ऑफ फैट, थिक लेयर ऑफ फैट अंडर देयर बॉडी, राइट। तो ये जो पेंगुइन है ना, इसके बॉडी के अंदर यहाँ पे बहुत मोटी चमड़ी होती है, त्वचा होती है, जिसे हम लोग फैट का, वसा का, राइट, वो उनके बॉडी को गर्म करके रखता है, वार्म करके रखता है। फैट इंसुलेटर होता है ना सर ये ठंडी का। हाँ, तो इंसुलेटर होगा तो बाहर के टेम्परेचर को तो ऑब्जर्व ही नहीं करेगा, राइट। अगर वो कंडक्टर होता तब तो ऑब्जर्व करता है, राइट अर्चित। यस सर। तो जिसके कारण पेंगुइन वगैरह क्या है, ये भी सरवाइव कर लेती है अच्छे से, अपना घर भी बना लेती है, राइट। पेंगुइन जनरली कैसा घर बनाती होगी, कोई बता सकता है रहने के लिए, एनीवन। अच्छा चलो, खुशी बताएगी। यस खुशी, पहले खुशी बताएगी, रेज हैंड इसने किया था, बताओ। हाँ बोलो। टाइप बना। इग्लू टाइप। अच्छा विराट बताओ।
मैंने भी सेम ही आंसर दिया। एक गलती अच्छा, टाइप करके उसके अंदर चले जाते होंगे। हाँ, आकाश सेम ही सुचित सर। गुप्ता ने लिखा है सेमी सर्कल। क्यों रेक्टेंगल और ट्रायंगल नहीं बनाती है आकाश? नो सर। अच्छा, आर यू गाइज एग्री विथ खुशी एंड विराट की इग्लू टाइप का कुछ घर बना लेती है? तो वैसे पॉसिबल जन तो नहीं है, तो वैसे हैंड में नहीं हाँ, के लिए। नो। अच्छा, अर्चित ने लिखा है नो। अर्चित चलो, अच्छा तुम बताओ, तुम क्या सोच रहे हो? सर कुछ भी नहीं सर, लेकिन मैं एग्री नहीं करता। अच्छा, एग्री नहीं करते हो, वेरी गुड। ये जो पेंगुइन वगैरह है ना, एक्चुअली क्या करती हैं कि छोटे छोटे स्टोन्स को इकट्ठा करती है, राइट? स्टोन को इकट्ठा करके उसको नीचे रखती है बहुत अच्छे से, ऐसे ऐसे ग्रुप में, राइट? और चारों तरफ से, और बेसिकली दे लव टू सिट ऑन दैट, उस पर बैठना पसंद करते हैं। उस तरह के ही वो लोग घर वगैरह भी बना लेते हैं। इग्लू वगैरह तो लोगों के, मान लीजिए कि वहां पे अंदर अगर पहुंच गया तो रह ही जाएगा उसमें, लेकिन जनरली अपना ये लोग स्टोन वगैरह से अपना घर बनाते हैं, ओके, अधिकतर। तो कोल्ड क्लाइमेट, आई होप कि लगभग इसमें आप लोगों को समझ में आया हो कुछ। अब इसमें अगर कोल्ड क्लाइमेट कहाँ पे पाया जाता है, तो नियर पोल्स, और इस जोन को क्या कहते हैं, फ्रिगिड जोन। यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडी होती है, स्नोफॉल होता है, तो यहाँ पे वही एनिमल सरवाइव करते हैं या अडाप्ट कर लेते हैं अपने आप को, अ, जिनको मतलब ठंडी में अडाप्ट करने के लिए उनके बॉडी का फिजिक वैसा होता है, जैसे उनके ऊपर बहुत सारे हेयर्स हो, फर हो, फैट का लेयर्स हो, बहुत ज्यादा मोटा सा ब्लबर वगैरह जिसे हम लोग बोलते हैं, तो ये यहाँ पे आसानी के साथ सरवाइव करेंगे, राइट? नाउ कम टू हॉट क्लाइमेट नियर इक्वेटर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, टॉरिड जोन भी कहते हैं, टॉरिड जोन, राइट स्टूडेंट्स? तो व्हाट इज टॉरिड जोन? तो वी कैन से दैट the region that is near to the equator, okay, is known as torrid zone. यहाँ का वेदर कैसा होता है? वेदर इज टू हॉट माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेरी हॉट, बहुत ज्यादा गर्मी होती है यहाँ पे। दिन में ज्यादा गर्मी होती है और रात में अगर थोड़ी सी ठंडी होती है, तो यहाँ पे रहने वाले जानवर ना यूजली रात वगैरह में निकला करते हैं। बहुत सारे ऐसे एनिमल हैं जो इसमें सरवाइव करते हैं, लाइक कैमल हो गया, रेप्टाइल, है ना? मौसम के अकॉर्डिंग जनरली अगर दिन में बहुत ज्यादा गर्मी है तो दे विल सीक या दे विल रेस्ट इनसाइड, वो बालू के नीचे, सैंड के नीचे अपना होल या जो भी बना के रहते हैं, उसमें बहुत आसानी के साथ सरवाइव कर लेते हैं, राइट? जैसे कि एक एग्जांपल में कुछ दिखाऊं। अच्छा, ये यहाँ पे पहले आ जाते हैं तब चलेंगे, जैसे सी, फिर पीछे वाले हम लोग स्लाइड पे चलेंगे। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं वेरी हॉट एंड ह्यूमिड, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। तो जो हॉट क्लाइमेट है उसमें इस तरह के एनिमल आपको मिल सकते हैं, राइट? नॉकटर्नल एनिमल्स जो होते हैं, या सिप ऑफ द डेजर्ट, ये देखो स्नेक को, यू कैन सी वेरी, यहाँ दिख रहा है ना, ये बालू के साथ पूरी की तरह मिक्स हो गया, यानी कि ये अपने आप को इसमें इन्वायरमेंट में अडेप्ट भी कर लेता है, इसी में छिपा रहता है, जनरली रात को बहुत निकलता है। और इसके बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा, बहुत अच्छे से सुना होगा, सिप ऑफ द डेजर्ट, जिसे हम लोग कहते हैं। क्यों कहा जाता है उसे रेगिस्तान का जहाज? रिद्धि, रिद्धि बताएगी मुझे, वाई शिप ऑफ द डेजर्ट क्यों कहा जाता है कैमल को? मुझे नहीं पता सर। नहीं पता तुम्हें? अच्छा, वेरी गुड। ओके, प्रियांशु तुम्हें पता है? तुमने रेज हैंड किया, बहुत लोगों ने किया है, बट प्रियांशु से पूछते हैं। हाँ बताओ प्रियांशु, यस सर। क्यों कहा सर जाता वो है शिप ऑफ द डेजर्ट? सर वो हम्म सर वो डेजर्ट में बहुत अच्छे से चल पाता है, तेजी से, और वो बहुत हम्म एक ही साथ बहुत खाना पानी पी के बहुत दिन तक रह सकता है सर। खाना पानी पी के बहुत दिन तक रह सकता है, एक ही साथ। ओके, वेरी गुड। आशीष, आप भी कुछ बताएंगे? तीन लोगों ने रेज हैंड किया है, आशीष, खुशी और अभी विराट ने किया और अर्चित ने। तो आशीष आप बताइए। सर वही सर, वो डेजर्ट में सर बहुत तेज दौड़ सकते हैं सर, हम लोग तो वहाँ पे दौड़ नहीं सकते, हम्म लेकिन ये लोग वहाँ पे मतलब सरवाइव कर सकते हैं सर अच्छे से।
अच्छे से सरवाइव कर सकते हैं। वेरी गुड। ओके अर्चित, यस यू कैन। Sir, it is the main mode of transportation because camels are adapted to desert and they need a very less amount of water to travel from, and they can travel very far distances just by drinking a very less amount of water. Sir. वेरी अमाउंट, मतलब अब इसने सबका निचोड़ बताया, ठीक है। तो एक्चुअली प्रियांशु वाज आल्सो राइट, आशीष एंड अर्चित। एक्चुअली व्हाई शीप ऑफ द डेजर्ट, कैमल इज नोन एज द शीप ऑफ द डेजर्ट। शीप मीन जहाज। सबसे पहला कि ये रेगिस्तान है तो इसके पास क्या होता है, कैमल के पास इसके जो पैर होते हैं ना काफी चौड़े होते हैं, और चौड़े इन द सेंस कि मतलब कि लंबे होंगे, और उनके जो हुप्स होते हैं सिर्फ 2 ही होते हैं, तो धंसते भी नहीं है आसानी के साथ अंदर मान लो। दूसरा ये आसानी के साथ चल भी सकते हैं बहुत तेजी के साथ शिप में, और सबसे बड़ा सर्वाइवल का इनका होता है कि बहुत दिनों तक सर्वाइव कर सकते हैं विदाउट हैविंग फूड और वाटर। क्योंकि ये जो ऊपर होता है, लोग बोलते हैं कि ये जो इनका हम्प होता है इसमें ये बहुत सारा भोजन स्टोर कर लेते हैं। एक्चुअली ये यहाँ पे भोजन से जो फैट वगैरह होता है ना उसको स्टोर करते हैं, वाटर स्टोर कर लेते हैं, और दे कैन ट्रेवल फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस। तो बहुत ज्यादा यूसेज इसका होता है, तो इसे हम लोग शीप ऑफ द डेजर्ट कहते हैं। और इससे भी हम लोग बहुत अच्छी यात्रा कर सकते हैं, कोई कोई इसके ऊपर भी बैठ के यात्रा कर सकता है ना। किसी को पसंद है इसके ऊपर सवारी करना? मुझे लगता है इसके ऊपर स्वाति को पसंद होगा, है ना स्वाति? यू लाइक दैट? यस सर, मुझे बहुत पसंद है। बहुत पसंद है, मुझे पता था स्वाति बोलेगी मुझे बहुत पसंद है, राइट। ये बहुत डरावनी चीज होती है एंड एवरीबॉडी शुड मतलब बी केयरफुल। ओके ओके सर मैं हेलो सर, आई लाइक। क्या हाँ एक दीदी के पास एक अच्छा सजेशन है कि स्वाति के घर पे भेज देते हैं सर। और लेके कौन जाएगा रिद्धि? सर वो तो बॉक्स में पैक करके भिजवा देंगे। सर रिद्धि खा लिए रिद्धि। चलो अब टॉपिक पे। नॉक्टर्नल जो एनिमल्स होते हैं जनरली दिन में ये लोग क्या करते हैं, दिन में ये लोग ये सैंड के नीचे पूरी तरह से अपने बॉडी को छुपा के रखते हैं ताकि हीट ज्यादा उन्हें मतलब जो गर्मी होती है ना उससे बच सके और बहुत देर तक सरवाइव कर सके। रात के टाइम ये लोग निकलते हैं, तो मैंने इसलिए पहले इसको बताया, राइट। एंड वन मोर द लास्ट टॉपिक इज जो आपके बुक में एक और है कि इन सब जोन के बीच में, चाहे वो टॉरिड जोन हो, फ्रिगिड जोन हो, टेम्परेट जोन हो, इसी में एक होता है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है ये बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वेजिटेशन का, बहुत सारे वनस्पतियां यहाँ पाई जाती है, बहुत सारे एनिमल्स यहाँ होते हैं, राइट। तो ट्रॉपिकल जो फॉरेस्ट होता है इट प्रोवाइड्स अ गुड रेंज ऑफ फूड टू इट्स रेजिडेंट। यहाँ पे जो लोग रहने वाले होते हैं ना उनके लिए काफी फायदेमंद होता है, उनको ना खाने पीने की दिक्कत होगी, वैरायटी ऑफ प्लांट्स होंगे तो वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स। वैरायटी ऑफ प्लांट है तो जो छोटे छोटे प्लांट्स होंगे, लंबे भी प्लांट होते हैं, काफी टॉल भी होते हैं, जैसे टॉल ग्रासेस टाइप या ट्री वाले जो प्लांट होते हैं जनरली कैप्चर बाय बर्ड। इन पे पंछियां रहती है, क्यों रहती है? क्योंकि वो फ्लाई कर सकती है काफी ऊंचे, बहुत ऊंचे तक फ्लाई कर सकती है, उड़ सकती है, तो सबसे जाके ऊपर पे वो बैठ जाती है सब, राइट। जो मिडिल लेयर होता है उससे छोटे छोटे जो पौधे होते हैं वो कैप्चर हो जाएंगे, जैसे कि मंकी वगैरह है, लिजार्ड है, छोटे छोटे बर्ड्स हैं जो बहुत तेजी के साथ नहीं उड़ सकते, ऊपर नहीं जा सकते, तो वो लोग उसके नीचे वाले पौधों पे, जैसे यहाँ पे अगर हम इस पिक्चर में देखें तो सबसे ऊपर बर्ड्स बैठ गया, राइट। ये बीच वाली जो टहनी वगैरह होती है यहाँ मंकी वगैरह ऐसे, तो इस तरह के वेराइटी ऑफ प्लांट मिलते हैं। जो लोग पेड़ पौधे पे नहीं चल पाते हैं उनके लिए नीचे फर्श है भाई साहब, नीचे ग्रास है उसको खाइए, फ्रूट्स वगैरह है अलग अलग प्लांट पे लगे हुए हैं। तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो होता है जनरली प्रोवाइड अ गुड रेंज ऑफ फूड टू इट्स रेजिडेंट्स। जो वहां पे लोग रहते हैं उनको बहुत ज्यादा ये प्रोवाइड करता है, हेल्प करता है, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ओके एंड ओके अभी इसमें नहीं है, तो नेक्स्ट में हम लोग क्वेश्चन आंसर भी करेंगे।